और सिलेबस को कम इसलिए नहीं किया है कि हमको कम करना है, परिस्थिति वश किया है, क्योंकि ज्यादा दबाव न हो, तनाव न हो, ज्यादा बोझ और भार न हो। ऑनलाइन पर किस तरीके से अध्यापक और अभिभावक मिल करके आपके साथ आपकी सुरक्षा भी हो और मनस्थिति भी में कोई दबाव और तनाव न हो, इसलिए उसको कम किया। लेकिन जैसी सामान्य स्थिति होगी मनीष, आपकी तरह बहुत सारे छात्रों ने, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा सर ये पाठ्यक्रम पूरा हो तो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि उन सभी को आपके माध्यम से उन सभी छात्रों को मैं कहना चाहता हूं कि ये पाठ्यक्रम को कम करने का जो आपका है वो परिस्थिति जन्य है, और यदि सामान्य स्थिति आएगी तो आपका पाठ्यक्रम आपके साथ साथ चलेगा, बढ़ेगा और आप उसको पूरा करेंगे। जी, आपने अभय क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसे कि सीबीएसई ने बोर्ड के सिलेबस को कम कर दिया है, यानी हमारे ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर कम हो चुका है। ऐसे में जेई मेंस में सिलेबस को कम करने की क्या आवश्यकता है? आपने अबे बिल्कुल सही पूछा है, और आपका शायद तात्पर्य ये है कि यदि इधर का सिलेबस कम हो जाता है तो क्या जेई चाहे वो मेंस है चाहे जेई वो एडवांस है, क्या इसका जेई का भी पाठ्यक्रम थोड़ा सा कम होगा, परिवर्तन होगा? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस पर हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं, और हम लोग जो कम हुआ है आगे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कितने प्रश्नों किस ढंग से किए जाएं कि जो यदि 10%, 20%, 30% जो कम हुआ है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्होंने पूरा कम नहीं किया, कुछ बोर्ड ऐसे हैं, सीबीएसई बोर्ड ने ही केवल 30% कम किया है, बहुत सारे राज्यों के बोर्ड ने अपना पाठ्यक्रम कम नहीं किया है। तो इस पर विचार कर रहे हैं हम कि किस सीमा तक प्रश्न पूछे जाएं ताकि वहां तक भी कवर हो जाए और जिसने वहां तक किया वो भी कवर हो जाए। का मतलब यदि 100 प्रश्न आते हैं तो आपको 120 ही करने हैं, 120 प्रश्नों में वो भी कवर हो जाएंगे जिसने 20% या 30% कम पढ़ा है। तो इसमें हम विचार कर रहे हैं, और उस विचार के क्रम में जिसने पूरा पढ़ा होगा, पूरा सिलेबस किया, वो भी पूरा का पूरा, यदि उसको नॉलेज है तो वो पूरा का पूरा कर सकता है, लेकिन यदि 10-20% कम वाला है और उसको पूरा का पूरा नॉलेज है तो वो प्रश्न उसको भी कवर कर सकते हैं, ऐसे कोशिश कर रहे हैं। जी, नवीन क्या कह रहे हैं? सर, हम स्टूडेंट के बीच जेई परीक्षा के आयोजन की तारीखों को लेकर काफी कंफ्यूजन है, भ्रम है। क्या इस परीक्षा के आयोजन की एक फिक्स तिथि तय तारीख नहीं दी जा सकती जिससे कि हम अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। ये आपने जो कहा कि क्या इसकी तिथि कोई सुनिश्चित करना, ये आपका अच्छा सुझाव है, और हम ये कोशिश करेंगे कि हम जेई की जो परीक्षा का जो आयोजन है, जो तारीखें हैं, उसको कैसे करके पहले ही सुनिश्चित कर लें। लेकिन मैं दूसरी बात, जो आप जैसे बहुत सारे छात्र छात्राओं ने पूछा है, मेरे पास जो सूचनाएं आई हैं और अभी भी लगातार आ रही हैं कि साहब क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको थोड़ा सा 2 बार 3 बार कर दिया जाए? कुछ ने कह दिया कि 4 बार किया जा सकता है ये परीक्षा, क्या ताकि छात्र को उतने अवसर प्राप्त हो सके, क्योंकि उसकी समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं और कठिनाइयों का दौर जारी है। तो इस दिशा में नवीन, आपके और आपके सभी साथियों के, जो सभी छात्र छात्राओं का जो ये सुझाव है, इस पर बहुत गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं। ये गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि क्या जेई की परीक्षा 2 बार, 3 बार, यहाँ तक कि 4 बार ये हो सकती है क्या?
तो और यदि संभावना बनेगी और हो सकने में कोई कठिनाई नहीं होगी तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी एक बार हम इस पर डिसीजन भी लेंगे और इस पर भी कुछ सुझाव और लोगों से जो आ रहे हैं और भी हम सुझाव लेंगे। लेकिन आपका बिल्कुल अच्छा सुझाव है और आप आश्वस्त रहिए कि जो सुझाव आपका उसमें ताकत है। जी। कृपा पटेल, हाँ कृपा, कृपया हमें जेई के पाठ्यक्रम के बारे में बताएं। हमें उस पाठ्यक्रम और परीक्षा की तिथि जानना है जिसे हम देने जा रहे हैं ताकि हम रिवीजन कर सकें, साथ ही सीबीएसई भी उसी अनुसार अपने अभ्यास परीक्षाओं की व्यवस्था कर सके और जेई मेंस और सीबीएसई के प्रैक्टिकल के बीच कोई संघर्ष न हो। बहुत अच्छा सुझाव है कृपा आपका। और आपने दोनों तीनों चीजें, एक तो आपको पाठ्यक्रम मिल जाए, आपको एक तो ये कहना है कि आपको पाठ्यक्रम सुनिश्चित मिल जाए, दूसरे में आपका कहना है कि जेई की जो परीक्षाएं, आप जैसा प्रश्न बहुत सारे लोगों ने किया है, उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने पाठ्यक्रम सुनिश्चित की बात की है कि क्या उसका पाठ्यक्रम सुनिश्चित मिल जाएगा, तो उसका पाठ्यक्रम को किस तरीके से हम जैसे पिछले वर्ष कुछ बोर्डों को द्वारा जो पाठ्यक्रम में कमी क्या को दूर भी किया गया था, तो 2021 के जो प्रश्न पत्रों में किस तरीके से भौतिकी, रसायन, गणित में प्रत्येक में कितने कितने अंक होंगे और कितने प्रश्न करने होंगे, ये पाठ्यक्रम आपको पहले निश्चित करने की हम कोशिश करेंगे। साथ में जो आपने कहा जो प्रैक्टिकल होते हैं और उस प्रैक्टिकल में और जेई की परीक्षाओं में दोनों में आपस में टकराव ना हो। और बात तो सही है आपकी, क्योंकि फिर आपको यदि एक ही तिथि में जेई की परीक्षा भी आ गई और आपका प्रैक्टिकल भी हुआ तो वो आपके लिए कठिनाई का कारण बन सकता है। इसलिए सभी सीबीएसई को हमने कहा है और सचिव स्कूली शिक्षा ने मुझे अवगत कराया कि सीबीएसई बोर्ड के जो चेयरमैन है मनोज जी ने ऑलरेडी इस बात को ध्यान में रखा है और आपके सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्कूल को ही करना होता है, तो उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि जब जेईई की परीक्षाएं होंगी उन तिथियों में वो अपना प्रैक्टिकल न करें, और यदि किन्हीं परिस्थितिवश वो ऐसा होता है कि वो तिथियां एक समय में आएंगी तो उनको अवसर दिया जाएगा। ऐसा ये निर्देश जारी भी हुए हैं। लेकिन आपकी बिल्कुल सही है बात है कि दोनों जब एक साथ होते हैं तो बहुत कठिनाई होती है और ये भी कोशिश करेंगे कि जो यदि 100 प्रश्न है तो उसका छात्र 75 का उत्तर दे, मतलब उसकी संख्या को हम सुनिश्चित, जैसे पीछे का भी प्रश्न था कि किस तरीके से वो होगा, तो आपकी क्या क्या कैसे करके आपको और सुविधा दी जा सकती है ताकि आप सुगम तरीके से अपनी उन परीक्षाओं को अच्छे तरीके से कर सकें, ये हमारी कोशिश होगी। जी। केशवराज कुमार, हाँ, नीट परीक्षा स्थगित कर दी जानी चाहिए और जुलाई के पहले सप्ताह में लिया जाना चाहिए। नीट परीक्षा तो कैंसिल करने का भी कोई विषय नहीं है और आपको तो मालूम है कि नीट की परीक्षाओं को कितना बड़ा विवाद हो गया था, हो हल्ला मच गया और हम लोगों ने कहा ये तो समझ में आता है कि थोड़ा सा पीछे कर लें, और जैसी परिस्थितियां बहुत खराब थी उसमें हमने एक बार, 2 बार और 3 बार परिवर्तन किया। और जैसे मैंने अभी कहा कि हमने सेंटर बढ़ा दिए, छात्र को उसी की मनस्थिति और उसी की परिस्थिति और उसी की इच्छा के अनुसार 99% छात्रों को उनका केंद्र दिया हमने। तो ऐसी स्थिति में उसको कैसे करके सुविधा मिल सके। और कुछ लोग, आपको तो मालूम है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन लोग वो आंदोलन भी कर रहे थे, क्योंकि मेरे छात्र तो जब मैंने उनसे संवाद किया तो सब छात्रों ने कहा, हर हालत में सब अभिभावकों ने भी कहा कि हर हाल में नीट की परीक्षा होनी चाहिए।